तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सारे लोग। आज आपके लिए मैंने लाया है एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन तो है। क्वेश्चन कुछ लोग के लिए इजी पड़ सकता है, कुछ लोग के लिए मुश्किल भी पड़ सकता है। ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन के लिए कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। मैं तो ऐसे क्वेश्चन, मैं अपनी बात करूँ तो मैं नाइन्थ में ऐसे क्वेश्चन करता था। नाइन्थ स्टैंडर्ड में ऐसे क्वेश्चन को जो है सॉल्व करता था। मुझे अच्छे लगते थे ये सब क्वेश्चन, रिमाइंडर वाले। तो पहले आप इस क्वेश्चन को जो है वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो, देखो आपसे बन रहा है क्या, ठीक है। फिर आप मेरा सोल्यूशन देखो, ओके। तो मैं इसको डिस्कस करता हूँ कैसे होगा ये क्वेश्चन। एक्चुअली आपको ये जो रिमाइंडर वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें कभी कभी कुछ ज़्यादा ही मतलब दिमाग लग जाता है और कभी कभी इजीली बहुत होता है, बट अपन दिमाग ज़्यादा लगा देते हैं, ठीक है। आपको क्या बोला, 428 रेस टू 2024 दिया है, ठीक है। डिवाइडेड बाय आपको करना था 21। अब कुछ लोग बोलेंगे यार जो 21 है ना, ये दो लोग का फैक्टर है, 7 और 3 का फैक्टर है, ठीक है। तो हाँ, बात तो सही है। और आपको अगर पता होगा, कोई भी अगर ऐसा A/B टाइप का होता है और नीचे अगर दो फैक्टर बनते हैं, मान लो M और N, ठीक है। तो मैं आपको एक जनरल टेक्निक बता रहा हूँ। तो आप क्या क्या करो पता है कि एक A बाहर निकालो और B-1 कर दो, ठीक है। फिर M और N है ना, M और N, तो M और N में से किसी एक से इसको परफेक्टली डिवाइड कर दो, ठीक है। मान लो आपने इसको M से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो A/M आपने कुछ तो किया और आपको एक इंटीजर आता है कुछ, तो मान लो K एक इंटीजर है, ठीक है। मेरी बात याद से रखना, इंटीजर होगा तब भी वैलिड है। तो अगर K आता है आपको, ठीक है, फिर आपने A/B-1/N, ठीक है। अब मान लो n कोई छोटा नंबर है, ठीक है। तो n के रिस्पेक्ट में आप आराम से इसको इवेल्युएट कर लोगे, इसका रिमाइंडर निकालना है, ठीक है। और जैसे ही आप इस पूरे का रिमाइंडर निकालोगे ना, और इसका भी रिमाइंडर निकाल लेना n के रिस्पेक्ट में, ठीक है। दोनों का रिमाइंडर निकालोगे ना, तो n के रिस्पेक्ट में आया ना। अब n के रिस्पेक्ट में मान लो n कोई छोटा नंबर है 3, तो 3 के रिस्पेक्ट में मान लो 2 रिमाइंडर है, और ये जो m था वो m कोई बड़ा नंबर था, ठीक है। तो जब 2 रिमाइंडर आया ना, बस उसको उस m से मल्टीप्लाई कर दोगे ना आप। मान लो 2 नहीं, मान लो कोई भी एक रिमाइंडर आया, ठीक है। मान लो आपने इस पूरे को इवेल्युएट किया, ठीक है। ये एक जनरल टेक्निक बता रहा हूँ। ये k इस पूरे को इवेल्युएट किया जब आपने, तो आपको मान लो रिमाइंडर आता है कुछ तो r ना। तो आपने पहले डिवाइड किसे किया था, जो एक टर्म को आपने खाया किसको था, m को खाया गया था ना आपने। तो ये m को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया एक्चुअल रिमाइंडर उस पूरे नंबर का। मतलब वो m/n का जो नंबर है उससे जब डिवाइड करोगे, तो जो एक्चुअल रिमाइंडर आएगा वो mr आ जाएगा, ठीक है। मतलब इसके रिमाइंडर को मैंने r बोला तो mr आ जाएगा। बस यार, ये टेक्निक होता है जनरल। तो आप देखेंगे यार, इसमें 7 है और 3 है, ठीक है। तो 7 जो है वो बड़ा है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ 7 को मैं ख़त्म करूँ, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे ना दोस्तों, तो ना ये 7 से, ये जो 428 करके जो भी दिया है ना, ये ना तो 7 से डिविजिबल है, ना तो 3 से डिविजिबल है। तो ये तो ख़त्म हो गया, मतलब ये रास्ता तो बंद ही हो गया अपने पास। तो अब ये तो नहीं कर सकते अपन। तो क्या कर सकते हैं, तो सुनो यार, मैं आपको एकदम गजब चीज़ बताता हूँ। अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे ना, क्या, सुनो, 428, ठीक है। क्या है ये, 428 रेस टू 2024 डिवाइडेड बाई 7 करो पहले आप। मतलब मैं एक चीज़ देखना चाहता हूँ। मान लो इस नंबर को मैं ऐसा बोलता हूँ, 428 रेस टू 2024, ठीक है। n बोलता हूँ, n। तो n मेरा 7 लैम्बडा प्लस कैसा है, रिमाइंडर उसका क्या है 7 के रिस्पेक्ट में, समझ लो कि नहीं। अरे आप ऐसे लिखते हो ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, सही कि नहीं। तो रिमाइंडर को आप लास्ट में लिखोगे ना, यहाँ आर आएगा ना, 7 के रिस्पेक्ट में जो आर आएगा वो यहाँ लिखोगे ना, और ये सब आपके टर्म्स है। तो ये जो आर है वो कितना है, तो 7 के रिस्पेक्ट में खाली करो, ठीक है, खाली 7 के रिस्पेक्ट में। तो जब आप करोगे ना, तो आपको पता चलेगा 4 6 7 6 42 होता है, 6 42 होता है, एंड 7 6 42 होता है ना, 7 6 42 एंड 1, तो 61, ठीक है। ऐसा कुछ आ रहा है, 61 + 1 रेस टू 2024 है ये नंबर है। जो 428 है वो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, डिवाइड बाय 7 है। तो अगर आप एक चीज़ करेंगे ना, बाइनोमियल से खोलेंगे ना, तो सारे टर्म्स में 7 आएगा, सिर्फ जो लास्ट वाला टर्म रहेगा ना, 1/2024/7, तो इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, देखो आपको दिख रहा है 1 आ रहा है, क्योंकि 1/2 ये पूरी चीज़ 1 हो जाएगी, तो रिमाइंडर आ गया 1, ठीक है। 1/7 आ रहा है, 1 इज़ द रिमाइंडर, क्योंकि बाकी सब टर्म्स में 7 रहेंगे, ठीक है ना। 2024 ऐसे लिखते हैं ना, C17 इंटू 61 इंटू 1, तो ये 7 नीचे 7, तो रिमाइंडर इसका 0 हो गया, ठीक है। तो ये कट गया ना, बट जो लास्ट वाली टर्म 1 रहेगी उसमें रिमाइंडर नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा 1। तो ये 7 लैम्बडा प्लस 1 टाइप का नंबर है। कैसा है ये जो नंबर है, 7 लैम्बडा प्लस 1 टाइप का है, ठीक है। अब आई दूसरी बात, क्या, अब आप 3 के रिस्पेक्ट में देखो, तो ये मान लो n है आपका, ठीक है, n है। तो n वो 3 म्यू प्लस कैसा है, वो r मेरे को डिटरमाइन करना है। तो मैं 428 रेस टू 2024, अच्छा 3 के रिस्पेक्ट में मैं आपको अगर एक खास बात बताऊँ ना, आप चौक जाओगे एकदम यार। क्या, सुनो, 428 है, यस, 3 में रिमाइंडर क्या आ सकता है, 1 और 2 ही तो रिमाइंडर आ सकता है, 2 ही तो रिमाइंडर पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि यार अगर 3 खुद ही आ जाएगा तो रिमाइंडर तो 0 हो गया ना। फिर 4 आएगा, फिर 4 का रिमाइंडर 1, फिर 6 का रिमाइंडर 5 का रिमाइंडर 2, फिर 6 का रिमाइंडर 0, फिर 7 का रिमाइंडर 1, फिर 8 का रिमाइंडर 2, ऐसे ही तो होता है ना। 1 और 2 ही तो रिमाइंडर आते हैं 3 से जब आप किसी नंबर को डिवाइड करते हो, समझ रहे हो। तो 428 रेस टू 2024 है जी, 3 के रेस्पेक्ट में आपको डिवाइड करना है। तो पहले आप देखो कि 428 के रेस्पेक्ट में कैसा रिमाइंडर आ रहा है। तो सुनो मैं बताता हूँ, 428 के रेस्पेक्ट में 3 1 3, ओके, 3 4 12, यस, एंड देन 3 2 6, तो 2 रिमाइंडर आ रहा है। ध्यान से देखोगे ना, अगर आप
तो 2 रिमाइंडर आ रहा है। क्या आ रहा है आपको? 2 रिमाइंडर आ रहा है। 3 रेस टू 2024 ओके। तो ये चीज़ आपको पता चली कि 2 रिमाइंडर आ रहा है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इसमें सारी टर्म्स कट जाएंगी, लास्ट में आपको क्या बचेगा? 2 रेस टू, लास्ट में आपको बचेगा 2 रेस टू 2000, अरे यार 2 रेस टू 2024 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 रहेगा। ठीक है, अब आपको इसका रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, अब आपको जो है इसका रिमाइंडर, तो इसका रिमाइंडर जब आप निकालेंगे ना, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ क्या, कि 2 रेस टू 2000 अगर 24 है डिवाइडेड बाई 3 है, तो इसका रिमाइंडर अब देखो, अगर 2 का स्क्वायर होगा, आप मेरे को बताओ 2 रेस टू 1 होगा तो रिमाइंडर 3 के रेस्पेक्ट में 2 आ जाएगा। 2 स्क्वायर 4 का करोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 2 क्यूब कर दोगे 8, तो 8 डिवाइड बाई 3 करोगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, ध्यान से देखना। फिर 2 रेस टू 4 16 कर दोगे ना 3 के रेस्पेक्ट में, तो रिमाइंडर 1 आएगा। कुछ देख रहे हो आप क्या, कि 2 के 1 के लिए रिमाइंडर 1 आ रहा है, 2 स्क्वायर के लिए रिमाइंडर 2 आ रहा है, सॉरी यार 2 1 के लिए रिमाइंडर 2 आ रहा है, 2 स्क्वायर के लिए 4 के लिए रिमाइंडर 1 आ रहा है, 2 क्यूब के लिए रिमाइंडर 2 आ रहा है, 2 4 के लिए रिमाइंडर मतलब 16 के लिए रिमाइंडर आ रहा है 1 आ रहा है। मतलब अगर इवन पावर है ऊपर, अगर पावर में 2 के पावर में इवन है तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो ये इवन पावर है ना। 2024 इज एन इवन। 2023 अगर होता तो रिमाइंडर दोस्तों कितना आता? 2 आता, लेकिन 2024 है तो रिमाइंडर जो आपका सीधी सीधी 1 आ जाएगा। तो इसका 3 के रेस्पेक्ट में 1, मतलब ये कैसा है, मतलब ये जो n है ना, n आपका वो n जो है वो 3 लैम्डा प्लस 1 टाइप का है, 3 म्यू प्लस 1 टाइप का है। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? ठीक है, मैं आपको एक फंडा बता दिया इसमें कि 3 म्यू प्लस 1 टाइप का कैसे मैंने निकाला कि स्क्वायर है इवन है, ये आप याद रखोगे तो आपके लिए अच्छा है। याद मत भी रखो, 2-3 वेरीफाई करके भी वहाँ आप डिराइव कर सकते हो। ठीक है, अब सुनो, अब आ रही है काम की बात। क्या देखो, अगर आप एक चीज़ देखोगे क्या, कि अगर आप n-1 करते हो, ठीक है, पहले वाले ये फर्स्ट है आपका, ये सेकंड है आपका। ठीक है, अगर आप फर्स्ट वाले में n-1 करते हो तो 7 लैम्डा आता है, सेकंड वाले में n-1 करते हो तो 3 म्यू आता है। तो आप देख रहे हो एक चीज़ क्या, कि n-1 जो है वो 7 का मल्टीपल है, ओके, और n-1 एट द सेम टाइम 3 का भी मल्टीपल है। देखो ना, 3 म्यू एक इंटीजर है, लैम्डा एक इंटीजर है। ठीक है, तो 3 का भी मल्टीपल है, 7 का भी मल्टीपल है, मतलब ऑफकोर्स 21 का मल्टीपल है, मतलब n-1 आपका 21 का मल्टीपल है। समझ रहे हो? n-1, ध्यान से इसको इंटरप्रेट करो, क्या मैं कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि n-1 7 का मल्टीपल है, n-1 3 का मल्टीपल है, n-1 इसी हिसाब से 21 का हो जाएगा, क्योंकि अगर 7 और 3 दोनों का मल्टीपल है तो 21 का मल्टीपल हो गया ना, 21 के टाइप का है। ठीक है, तो अगर n-1 21 के टाइप का है, हमको बताना था ना कि n 21 के रिस्पेक्ट में कैसा है, n है 21 के रिस्पेक्ट में 21 के प्लस 1 टाइप का है, तो रिमाइंडर कितना आ गया? अरे मैंने ये 1 को इधर कर दिया बस। n-1 जो है 21 के टाइप का है, तो n इज इक्वल टू 21 के प्लस 1, तो n जो है वो 21 के टाइप का है, बट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर इज 1। वही तो पूछा था, तो क्वेश्चन जो है डिफिकल्ट था। ठीक है, मेरे खुद के मतलब सांस छूट गए आपको समझाने में, एंड क्वेश्चन वॉज हार्ड यार, क्वेश्चन वॉज रियली हार्ड। आंसर वॉज 9, आंसर वॉज 1, सॉरी आंसर वॉज 1, यू हैव टू रिपोर्ट दैट, एंड न्यूमेरिकल टाइप का आंसर था, और अगर आप सही आंसर देते हैं तो +4 मिलता है। ओके, सो थैंक यू गाइज, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। मिलते हैं आपसे जो है नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ऐसे भी और भी क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना जो मैंने आपको समझाया वो समझा गया, क्योंकि मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि मैं आपको सही से समझा नहीं पाया गया इसको। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया मैं वापस इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा दोस्तों। ठीक है, या फिर ऐसे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कुछ एक बना दूंगा आपके लिए। आपको समझ में आया क्या, बस उतना बताओ। ठीक है, थैंक यू गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।